महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब शल्य कर्ण के सारथी बन गए, तब उनके बीच किस प्रकार की खरी खोटी बातें हुई। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के पेज पर कर्ण पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह एक ग्राफिक्स वीडियो है, इसे आप आराम से बैठकर देखिए और महाभारत की अद्भुत कथा का आनंद लीजिए। कर्ण पर्व अध्याय 37। संजय बोले, हे महाराज, जब धनुर्धर कर्ण युद्ध की इच्छा से सम्रांगण में डटकर खड़ा हो गया, तब समस्त कौरव बड़े हर्ष में भरकर सब ओर कोलाहल करने लगे। तदनंतर आपके पक्ष के समस्त वीर दुंदुभी और भेरियों की ध्वनि, बाणों की सनसनाहट और वेगशाली वीरों की विविध गर्जनाओं के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। उनके मन में यह निश्चय था कि अब मृत्यु ही हमें युद्ध से निवृत्त कर सकेगी। हे राजन, कर्ण और कौरव योद्धाओं के प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान करने पर धरती डोलने और बड़े जोर जोर से अव्यक्त शब्द करने लगी। उस समय सूर्यमंडल में 7 बड़े बड़े ग्रह निकलते दिखाई दिए। उल्कापात होने लगे, दिशाओं में आग सी जल उठी, बिना वर्षा के ही बिजली गिरने लगी और भयानक आंधी चलने लगी। बहुतेरे मृग और पक्षी महान भय की सूचना देते हुए अनेक बार आपकी सेना को दाहिने करके चले गए। कर्ण के प्रस्थान करते ही उसके घोड़े अचानक पृथ्वी पर गिर पड़े और आकाश से हड्डियों की भयंकर वर्षा होने लगी। हे प्रजानाथ, कौरवों के शस्त्र जल उठे, ध्वज हिलने लगे और वाहन आंसू बहाने लगे। ये तथा और भी बहुत से भयंकर उत्पात वहां प्रकट हुए, जो कौरवों के विनाश की सूचना दे रहे थे। परंतु दैव से मोहित होने के कारण उन सब ने उन उत्पातों को कुछ गिना ही नहीं। सूतपुत्र के प्रस्थान करने पर सब राजा उसकी जय जयकार करने लगे। कौरवों को यह विश्वास हो चला था कि अब तो पांडव परास्त ही हो जाएंगे। हे नरेश्वर, तदनंतर प्रकाशमान सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ एवं रथ पर बैठा हुआ रथी श्रेष्ठ कर्ण यह देखकर कि भीष्म और द्रोणाचार्य के पराक्रम का लोप हो गया है और अर्जुन के अलौकिक कर्म का चिंतन करके अभिमान और दर्प से दंभ हो उठा और क्रोध से जलता हुआ सा लंबी लंबी सांस खींचने लगा। उस समय उसने शल्य को संबोधित करके इस प्रकार कहा। कर्ण ने कहा, हे राजन, मैं हाथ में आयुध लेकर रथ पर बैठा हूं। उस अवस्था में यदि वज्र धारण करने वाले इंद्र भी कुपित होकर आ जाएं, तो उनसे भी आज मुझे भय न होगा। भीष्म आदि महारथियों को रणभूमि में सदा के लिए सोया हुआ देखकर भी अस्थिरता अर्थात घबराहट मुझसे दूर ही रहती है। भीष्म और द्रोणाचार्य, देवराज इंद्र और विष्णु के समान पराक्रमी, सबके द्वारा प्रशंसित, रथों, घोड़ों और गजराजों को भी मत डालने वाले तथा अवध्य तुल्य थे। जब उन्हें भी शत्रुओं ने मार डाला, तब मेरी क्या गिनती है। यह सोचकर भी आज मुझे रणभूमि में कोई भय नहीं हो रहा है। युद्ध स्थल में अत्यंत बलवान नरेशों को सारथी, रथ और हाथियों सहित शत्रुओं द्वारा मारा गया देखकर भी महान अस्त्रवेत्ता ब्राह्मण शिरोमणि आचार्य द्रोण ने रणभूमि में समस्त शत्रुओं का वध क्यों नहीं कर डाला। अतः महासमर में मारे गए द्रोणाचार्य का स्मरण करके मैं सत्य कहता हूं। हे कौरवों, तुम लोग ध्यान देकर सुनो। मेरे सिवा दूसरा कोई रणभूमि में अर्जुन का वेग नहीं सह सकता। वे सामने आए हुए भयानक रूपधारी मृत्यु के समान हैं। शिक्षा, सावधानी, बल, धैर्य, महान अस्त्र और विनय, ये सभी सद्गुण द्रोणाचार्य में भी विद्यमान थे। वे महात्मा द्रोण भी यदि मृत्यु के वश में पड़ चुके हैं, तो अन्य सब लोगों को भी मैं मरणासन नहीं समझता हूँ। बहुत सोचने पर भी मैं कर्म संबंध की अनियतता के कारण इस लोक में किसी भी वस्तु को नियत नहीं मानता। जब आचार्य द्रोण भी मार दिए गए, तब भला कौन संदेह रहित होकर आगामी सूर्योदय तक जीवित रहने का दृढ़ विश्वास कर सकता है। निश्चय ही अस्त्र, बल, पराक्रम, क्रिया, अच्छी नीति अथवा उत्तम आयुध आदि किसी मनुष्य को सुख पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इन सब साधनों के होते हुए भी आचार्य को शत्रुओं ने युद्ध में मार डाला है। अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी तथा सदा बृहस्पति और शुक्राचार्य के समान नीतिमान इन गुरुदेव को बचाने के लिए इनके दुस्सह अस्त्र आदि भी काम न आ सके, अर्थात उनकी रक्षा नहीं कर सके। हे शल्य, द्रोणाचार्य के मारे जाने पर जब सब ओर त्राही त्राही की पुकार हो रही है, स्त्रियां और बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे हैं तथा दुर्योधन को मेरी सहायता की विशेष आवश्यकता है, मैं अपने इस कर्तव्य को अच्छी तरह समझता हूँ। इसलिए तुम शत्रुओं की सेना की ओर चलो, जहां सत्य प्रतिज्ञ पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े हैं।
जहां भीमसेन, अर्जुन, वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, सात्विकी, संजय वीर तथा नकुल और सहदेव डटे हुए हैं, वहां मेरे सिवा भला दूसरा कौन उन वीरों का वेग सह सकता है। इसलिए मदराज, तुम शीघ्र ही रणभूमि में पांचाल, पांडव तथा संजय वीरों की ओर रथ ले चलो। आज युद्ध स्थल में उन सबके साथ भिड़कर या तो उन्हें ही मार डालूंगा या स्वयं ही द्रोणाचार्य के मार्ग से यमलोक चला जाऊंगा। हे शल्य, मैं उन शूरवीरों के बीच में नहीं जाऊंगा, ऐसा मुझे न समझो, क्योंकि संग्राम से पीछे हटने पर मित्रद्रोह होगा और यह मित्रद्रोह मेरे लिए असह्य है। इसलिए मैं प्राणों का परित्याग करके द्रोणाचार्य का ही अनुसरण करूंगा। विद्वान हो या मूर्ख, आयु की समाप्ति होने पर सभी का यमराज के द्वारा यथा योग्य सत्कार ही होता है, उसमें किसी को छुटकारा नहीं मिलता। अतः हे विद्वान, मैं कुंती के पुत्रों पर अवश्य चढ़ाई करूंगा। निश्चय ही दैव के विधान को कोई पलट नहीं सकता। धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन सदा ही मेरे कल्याण साधन में तत्पर रहा है, अतः आज उसके मनोरथ की सिद्धि के लिए मैं अपने प्रिय भोगों को और जिसे त्यागना अत्यंत कठिन है उस जीवन को भी त्याग दूंगा। गुरुवर परशुराम जी ने मुझे यह व्याघ्र चर्म से आच्छादित और उत्तम अश्वों से जुता हुआ श्रेष्ठ रथ प्रदान किया है। इसमें 3 स्वर्णमय कोष और रजतमय त्रिवेणु सुशोभित हैं। इसके धुरों और पहियों से कभी कोई आवाज नहीं निकलती। हे शल्य, तत्पश्चात उन्होंने भली भांति इस रथ का निरीक्षण करके बहुत से विचित्र धनुष, भयंकर बाण, ध्वज, गदा, खड़ग, चमचमाते हुए उत्तम आयुध तथा गंभीर ध्वनि से युक्त भयंकर श्वेत शंख भी दिए थे। यह रथ सब रथों से उत्तम है। इसमें पताकाएं फहरा रही हैं, श्वेत घोड़े जुते हुए हैं और सुंदर तरकस इसकी शोभा बढ़ाते हैं। चलते समय इस रथ की धमक से वज्रपात के समान शब्द होता है। मैं इस रथ पर बैठकर रणभूमि में अर्जुन को बलपूर्वक मार डालूंगा। यदि सबका संहार करने वाली मृत्यु सदा सावधान रहकर सम्रांगण में पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा करे, तो रणक्षेत्र में मैं उससे भी भिड़कर या तो मैं उसे ही मार डालूंगा या स्वयं ही भीष्म के सम्मुख यमलोक को चला जाऊंगा। अधिक कहने से क्या लाभ, यदि इस महासमर में अपने गणों सहित यम, वरुण, कुबेर और इंद्र भी एक साथ आकर यहाँ पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा करना चाहें, तो मैं उन सब के साथ ही उन्हें जीत लूंगा। संजय बोले, हे राजन, पराक्रमी मदराज शल्य युद्ध के उत्साह में भरकर बढ़ चढ़कर बातें बनाने वाले कर्ण के कथन को सुनकर उसकी अवहेलना करके उपहास करने लगे। उन्होंने फिर ऐसी बातें कहने से कर्ण को रोका और इस प्रकार उत्तर दिया। शल्य ने कहा, कर्ण, बस अब बढ़ चढ़कर बातें बनाना बंद करो। तुम अत्यधिक जोश में आकर अपनी शक्ति से बहुत बड़ी बात कह गए। भला कहां नरश्रेष्ठ अर्जुन और कहां मनुष्यों में तुम? बताओ तो सही, अर्जुन के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो साक्षात विष्णु भगवान से सुरक्षित यदुवंशियों की पुरी को, जिसकी उपमा देवराज इंद्र द्वारा पालित देवनगरी अमरावती से दी जाती है, बलपूर्वक मत कर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा का अपहरण कर सके? देवराज इंद्र के समान बल और प्रभाव रखने वाले अर्जुन को छोड़कर इस संसार में दूसरा कौन ऐसा वीर पुरुष है जो एक वन्य पशु को मारने के विषय में उठे हुए विवाद के अवसर पर ईश्वरों के भी ईश्वर त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को भी युद्ध के लिए ललकार सके? अर्जुन ने अग्निदेव का गौरव मानकर गरुड़, पिशाच, यक्ष, राक्षस, देवता, असुर, बड़े बड़े नाग तथा मनुष्यों को भी बाणों द्वारा परास्त कर दिया और अग्नि को भी अभिष्ट हविष्य प्रदान किया था। हे कर्ण, याद है वह घटना जब कुरुजांगल प्रदेश में घोष यात्रा के समय गंधर्वों ने शत्रु बनकर दुर्योधन का अपहरण कर लिया था? उस समय इसी अर्जुन ने सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी उत्तमोत्तम बाणों द्वारा उन बहुसंख्यक शत्रुओं को मारकर धृतराष्ट्र पुत्र को बंधन से मुक्त किया था। याद है, उस युद्ध में तुम सबसे पहले भाग गए थे। उस समय पांडवों ने गंधर्वों को पराजित करके कलह प्रिय धृतराष्ट्र पुत्रों को कैद से छुड़ाया था। क्या ये सब बातें तुम्हें याद हैं? विराट नगर में गोहरण के समय पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने विशाल बल और वाहन से संपन्न तुम सब लोगों को द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और भीष्म के सहित परास्त कर दिया था। भला उस समय तुमने अर्जुन को क्यों नहीं जीत लिया? हे सूतपुत्र, अब आज तुम्हारे वध के लिए पुनः यह दूसरा उत्तम युद्ध उपस्थित हुआ है। यदि तुम अपने शत्रु के भय से भाग नहीं गए तो सम्रांगण में पहुंचकर अवश्य मारे जाओगे।
संजय बोले, हे राजन, जब महामना मदराज शल्य इस प्रकार शत्रु की प्रशंसा से संबंध रखने वाली बहुत सी कड़वी बातें सुनाने लगे, तब कौरव सेनापति शत्रु संतापिक कर्ण अत्यंत क्रोध से जल उठा और शल्य से बोला। कर्ण ने कहा, रहने दो, तुम क्यों बहुत बड़बड़ा रहे हो? अब तो मेरा और उसका युद्ध उपस्थित हो ही गया है। यदि अर्जुन यहाँ युद्ध में मुझे परास्त कर दे, तब तुम्हारा यह बढ़ चढ़कर बातें करना ठीक और अच्छा समझा जाएगा। संजय बोले, हे राजन, तब मदराज शल्य एवमस्तु कहकर चुप हो गए। उन्होंने कर्ण की उस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब कर्ण ने युद्ध की इच्छा से उनसे इस प्रकार कहा। कर्ण ने कहा, हे शल्य, रथ आगे ले चलो। तत्पश्चात शल्य, जिसके सारथी थे और जिसमें श्वेत घोड़े जुते हुए थे, वह विशाल रथ अंधकार का विनाश करने वाले सूर्यदेव के समान शत्रुओं का संहार करता हुआ आगे बढ़ा। तदनंतर व्याघ्र चर्म से आच्छादित और श्वेत अश्वों से युक्त उस रथ के द्वारा कर्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रस्थित हुआ। उसने सामने ही पांडवों की सेना को खड़ी देख बड़ी उतावली के साथ धनंजय के विषय में पूछा। कर्ण पर्व अध्याय 38। संजय बोले, हे राजन, प्रस्थान काल में आपकी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ कर्ण सम्रांगण में पांडव सैनिकों को देखकर प्रत्येक से पूछने और कहने लगा। कर्ण पांडव योद्धाओं से बोले, जो आज मुझे महात्मा श्वेतवाहन अर्जुन को दिखा देगा, उसे मैं उसका अभिष्ट धन, जिसे वह मन से लेना चाहे, दे दूंगा। यदि उतने धन से वह संतुष्ट नहीं होगा, तो मैं उसे और धन दूंगा। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा, उसे मैं रत्नों से भरा हुआ छकड़ा दूंगा। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उस धन को पर्याप्त न माने, तो मैं उसे प्रतिदिन दूध देने वाली 100 गौएं और कांस का दुग्ध पात्र प्रदान करूंगा। इतना ही नहीं, मैं अर्जुन को दिखा देने वाले व्यक्ति के लिए 100 बड़े बड़े गांव दूंगा। जो अर्जुन का पता बता देगा, उसे खच्चियों से जुता हुआ एक श्वेत रथ भी भेंट करूंगा, जिसमें काले केश वाली युवतियां बैठी होंगी। यदि अर्जुन का पता बताने वाला पुरुष उस धन को पूरा न समझे, तो उसे दूसरा सोने का बना हुआ रथ प्रदान करूंगा, जिसमें हाथी के समान हष्ट पुष्ट 6 बैल जुते होंगे। साथ ही उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित 100 ऐसी स्त्रियां दूंगा, जो श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली, स्वर्ण में कंठहार से अलंकृत तथा गाने बजाने की कला से विदुषी होंगी। अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष यदि उसे भी पूरा न समझे, तो मैं उसे 100 हाथी, 100 गांव, पके सोने के बने हुए 100 रथ तथा 10,000 अच्छे घोड़े दूंगा। वे घोड़े हष्टपुष्ट, गुणवान, विनीत, सुशिक्षित तथा रथ का भार वहन करने में समर्थ होंगे। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा, मैं उसे 400 स्वस्थ दुधारू गौएं दूंगा, जिनके सींगों में सोने मढ़े होंगे। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उस धन को पूर्ण नहीं समझेगा, तो उसे और भी उत्तम धन, श्वेत रंग के 500 घोड़े दूंगा, जो सोने के साजबाज से सुसज्जित तथा विशुद्ध मणियों के आभूषणों से विभूषित होंगे। इनके सिवा 18 और घोड़े भी दूंगा, जो अच्छी तरह रथ में सधे हुए होंगे। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा, उसे मैं परम उज्जवल और अलंकारों से सजाया हुआ एक स्वर्ण में रथ दूंगा, जिसमें अच्छी नस्ल के काबुली घोड़े जुते होंगे। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पूरा न समझे, तो उसे मैं और भी श्रेष्ठ धन दूंगा। नाना प्रकार के स्वर्ण में आभूषणों से सुशोभित तथा सोने की मालाओं से अलंकृत 600 ऐसे हाथी प्रदान करूंगा, जो भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के जंगलों में उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें गज शिक्षकों ने अच्छी तरह सुशिक्षित कर लिया है। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पूरा न समझे, तो मैं उसे दूसरा श्रेष्ठ धन प्रदान करूंगा, जिनमें वैश्य निवास करते हों ऐसे 14 समृद्धशाली और धन संपन्न ग्राम दूंगा, जिनके आसपास जंगल और जल की सुविधा होगी और जहां किसी प्रकार का भय नहीं होगा। वे 14 गांव अधिक संपन्न तथा राजोचित भोगों से परिपूर्ण होंगे। जो मुझे अर्जुन का पता बता देगा, मैं उसे सोने के कंठहारों से विभूषित मगध देश की 100 नव युवती दासी दूंगा। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उसे भी पर्याप्त न समझे, तो मैं उसे दूसरा वर प्रदान करूंगा, जिसकी वह स्वयं इच्छा करे। स्त्री, पुरुष, विहार स्थान तथा दूसरा जो कुछ धन वैभव मेरे पास है, उसमें से जिस जिस वस्तु को वह अपने मन से चाहेगा, वह सब कुछ मैं उसे दे दूंगा। जो मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बता देगा, उसे मैं उन दोनों को मारकर उनका सारा धन वैभव भी दे दूंगा। इन सब बातों को बारंबार कहते हुए
कर्ण ने युद्ध स्थल में समुद्र से उत्पन्न हुए अपने उत्तम शंख को उच्च स्वर से बजाया। हे महाराज, सूतपुत्र की कही हुई उस अवसर के अनुरूप उन बातों को सुनकर दुर्योधन अपने सेवकों सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो सब ओर दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, मृदंग बजने लगे, वाद्यों की ध्वनि के साथ वीरों का सिंहनाद तथा हाथियों के चिंघाड़ने का शब्द वहां गूंज उठा। हे पुरुष प्रवर नरेश, उस समय सभी सेनाओं में हर्ष और उत्साह से भरे हुए योद्धाओं का गंभीर गर्जन होने लगा। इस प्रकार हर्ष से उत्साहित हुई सेना में जाते और बढ़ चढ़कर बातें बनाते हुए शत्रुसूदन राधापुत्र महारथी कर्ण से मद्राज शल्य ने हंसकर इस प्रकार कहा। कर्ण पर्व का अध्याय 37 और 38 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि शल्य और कर्ण में किस प्रकार का वाद विवाद हुआ और शल्य ने कर्ण को कैसी कैसी बातें सुनाई। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।